सोरम बात बिद्या नबे उदिला लाजनो किरो कोणी की वणान तो कपड़ा खोलीन मारिया कटे कपड़ा खोलीन मारिया किरे घरे क्यों मार सुरो। गत सप्ताह गुरुवार को निम्बाहेड़ा में उपकारागृह के समीप दिनदहाड़े 3 हमलावरों द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग कर छोटी सादरी उपखंड के केसुंदा गांव निवासी विकास उर्फ बंटी आंजना की हत्या करने पर बुधवार को प्रातः भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया मृतक आंजना के पैतृक गांव केसुंदा पहुंचे, जहां पूनिया ने आंजना के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पूनिया ने मृतक बंटी आंजना के माता और पिता सहित उसकी पत्नी से भेंट कर उन्हें सांत्वना देते हुए ढांढस बंधाया। इस अवसर पर बंटी की माता जी ने रो रो कर अपने पुत्र के निधन पर न्याय की गुहार लगाई। इसके पश्चात प्रदेशाध्यक्ष पूनिया निम्बाहेड़ा एसडीएम कार्यालय के बाहर पूर्व स्वायत्त शासन मंत्री श्रीचंद कृपलानी के नेतृत्व में आयोजित निम्बाहेड़ा धरना स्थल पहुंचे। यहां पूनिया ने राज्य की कांग्रेस सरकार एवं सहकारिता मंत्री पर हल्ला बोलते हुए कहा कि जहां धुआं होता है वहीं आग लगी होती है। और क्या कुछ हुआ आज देखें कि यह रिपोर्ट। गाली गलौज की तो ना सोरम बात बिद्या नबे उदिला लाजनो किरो कोणी की वणान तो कपड़ा खोलीन मारिया कटे कपड़ा खोलीन मारिया किरे घरे क्यों मार सुरो। कैमरा में हीरो सारा मारा सोरो मुंडा आगे ये कैमरा वाला जब बनने पैसा भर देगा खाना मुंडा आगे पुलिस वाला देखी रात भाग गई ना जी पुलिस वाला कचहरी पड़ा तो आज मारा सोरा रो न्याय नहीं भी हुई पुलिस वाला जब मल जाता का डॉक्टर लोग गोरियां पड़ी रहा सोरा रा हाथ कट गया गोरियां गाड़ी ने लाया मार बेटा रो न्याय लोग जब मारो लोगों को जरूर दीजिए। दुख की घड़ी में आपको हमको संबल बनाने के लिए आए हैं। सतीश जी, आपको ध्यान होगा इस बात का, जब आप प्रदेश के अध्यक्ष बने और पहली बार आप यहाँ आए थे, आपको ध्यान होगा प्रतापगढ़ गए थे यहाँ से। उस समय भी छोटी साड़ी के लोग आपको रास्ते में मिले थे, कई लोग मिले थे और आपको ये उन्होंने कहा था कि हम आतंक के साए में जी रहे, गुंडागिर्दी, डकैती, लूटमार, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को परेशान करना, झूठे जेलों में भेजना, झूठे सच्चे मुकदमे लगाना। और आपने भी कहा था और आपने बात भी की आगे। और मैं समझता हूँ कि पिछले 2-3 सालों में जो सीरियल चले थे, भगवान की दया से मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, 2 साल कोरोना नहीं होता तो संख्या 4 की जगह 40 होती। सही कह रहा हूँ, कोरोना की वजह से बच गए ये अपराधी, सब घरों में बैठे रहे कोरोना को डर से। लेकिन जिस तरह इन्होंने हमारे सरपंच चेरिंग सिंह की हत्या की, जिसका हत्यारा आज तक नहीं पकड़ा है, हमारा डॉक्टर का भाई भूरालाल जिसको जीप के नीचे कुचल के मार दिया, जिस तरह विकास प्रजापति को बीजेपी का झंडा लगाने पर हत्या की, उसी तरह इस बंटी की हत्या जिस तरह सरेआम गोलियां बूम की। निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर की सबसे बड़ी समस्या अगर राजस्थान में है तो इस निम्बाड़ा विधानसभा में। मैं समझता हूँ कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को और हमारे मंत्री उदयलाल जी आंजना को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, यही मैं मांग कर रहा हूँ। और मैं सतीश जी आपसे निवेदन करता हूँ, आप भी बात करें। इस केस की हमको उम्मीद नहीं है सही जांच होगी, हम सब कार्यकर्ताओं की मांग है इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बाकी यहाँ के लोगों से हमको उम्मीद नहीं है और मुझे विश्वास है आप इसके आगे भी बात करेंगे। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए आदरणीय सतीश जी से निवेदन करूंगा, आप पधारे और हमको मार्गदर्शन दे। आदरणीय सतीश जी पूनिया से। कांग्रेस पार्टी शर्म करो, डूब मरो भाई डूब मरो, कानून व्यवस्था ठीक करो, कानून व्यवस्था ठीक करो, किसानों का कर्जा माफ करो, किसानों को न्याय दो, युवाओं को न्याय दो, महिलाओं को न्याय दो, पीड़ितों को न्याय दो, वरना गद्दी छोड़ दो। अभी आदरणीय श्रीचंद जी कह रहे थे कि उदयलाल आंजना को इस्तीफा देना चाहिए। राजस्थान के इतिहास में इस तरीके की अराजक, नकारा, निकम्मी और भ्रष्ट सरकार आज तक आई नहीं है, जिसने राजस्थान को अपराधों की राजधानी बना दिया। और इस पूरी बारात का अली बाबा 40 चोर का सरगना कोई है तो राजस्थान का मुख्यमंत्री है।
और इस्तीफा देना चाहिए तो राजस्थान के मुख्यमंत्री को देना चाहिए, यदि उसमें ईमान और नैतिकता है तो। मैं यहां इसलिए आया हूं, यूं तो राजस्थान की सरकार के खाते में 7 हत्याएं रोज लिखी होती हैं, और ये मैं कोई राजनीतिक और सियासी आरोप नहीं लगा रहा। ये देश का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो वो बताता है 6000 से भी ज्यादा हत्याएं हर साल होती हैं, 17 बलात्कार रोज होते हैं, 8.5 लाख मुकदमे पुलिस थानों में दर्ज होना, ये किसी भी सरकार की कानून व्यवस्था की झांकी है, बानगी है। लेकिन जब सरकार कमजोर होती है तो नीचे का सिस्टम भी कमजोर होता है, और सिस्टम इसलिए कमजोर होता है कि यदि आपकी छाती पर, कुर्सी पर राज करने वाले लोग अनैतिक होते हैं, बेईमान होते हैं, जिनको जनता से कोई सरोकार नहीं होता, ये लोकतंत्र है, इसलिए हो सकता है 50 वोट वाला हार जाए, 51 का जीत जाए। इस कांग्रेस पार्टी को पूरा मैंडेट नहीं था, 99 सीटें थी, आपको ध्यान में होगा। 6 बीएसपी के लोगों को अनैतिक तरीके से उन्होंने मर्ज किया, 13 निर्दलियों को समर्थन लिया, तो ये जुगाड़ की सरकार थी। और मर्दानगी की बात तो ये होती है कि जिस तरीके से अनैतिक समझौते आपने किए, नैतिक और ईमान होता तो आप अपने दम पे सरकार चला के बताते। लेकिन उस अनैतिक समझौतों में कुर्सी को बचाने के लिए जिस तरीके से अपनी पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर के लोगों को भी जनता को मरने के लिए छोड़ दिया, आपने उनके ईमान पर छोड़ दिया। और इसलिए सरकार को बचाने के लिए जितने अनैतिक समझौते किए, जो छूट दी लूट करने की, अपराध करने की, जनता को पीड़ित और प्रताड़ित करने की, और जब चौकीदार खुद चोर हो जाए, रखवाड़ा खुद चोर हो जाए, ईमान गिर जाए, अनैतिक हो जाए, तो उस हुकूमत से, राज से आप न्याय की कल्पना नहीं कर सकते। ये मुख्यमंत्री के शब्द थे जो मैंने इस्तेमाल किए, जो उन्होंने अपनी पार्टी के नेता के लिए किए, लेकिन उनके मुंह से निकले हुए शब्द उन पर ही लागू होते हैं। नकारा कौन है, निकम्मा कौन है, गद्दार कौन है, चोर और बेईमान कौन है। लेकिन राजस्थान को इसलिए जाना जाता था कि राजस्थान में शांति है। राजस्थान में व्यापार करने के लिए लोग आते थे, व्यापार के बजाय घूमने के लिए, पर्यटन के लिए आते थे, रिहाइश के लिए आते थे। आपको ध्यान होगा, असम में जब आतंकवाद हुआ तो लोगों ने सबसे पहले राजस्थान को ही चुना कि बसने के लिए सबसे महफूज जगह है ये। दुनिया के हर तीसरा पर्यटक राजस्थान आता है। जो भारत में घूमने आता है उसका पैर राजस्थान की धरती पर पहले पड़ता है, चाहे वो आमेर का किला देखने आए, चाहे चित्तौड़ का किला देखने आए। और इसलिए राजस्थान की जो इमेज थी, वो छवि थी, वो ये थी कि राजस्थान बहुत शांतिपूर्ण प्रदेश है। लेकिन आज इस तरीके से इतने मुकदमे, इतनी अराजकता, इतने अपराध क्यों है, इसका जवाब तो मुख्यमंत्री दे सकता है। लेकिन मैंने केवल राजनीतिक व्यक्ति की हैसियत से नहीं, सामान्य व्यक्ति की हैसियत से जब देखना शुरू किया कि पुलिस कमजोर क्यों है, पुलिस का मनोबल कमजोर क्यों है, तो सबसे पहली कड़ी होती है कि उनको राजनीतिक रूप से संरक्षण मिलना, पसंद और नापसंद के आधार पर पोस्टिंग करना, और नाकाबिल लोगों को ऐसी जगह पर बैठाना कि जो अपराध को रोकना तो दूर, जो अपराधियों से सांठ-गांठ रखते हैं। क्योंकि तस्करों से मिलेंगे, लाभ होगा, जनता का क्या होगा ये कोई सरोकार नहीं। मैं तो कभी किसी पुराने जमाने में उत्तर प्रदेश और बिहार की मिसाल हम लोग देखते थे, किस तरीके से वहां अपराध का बोलबाला था। लेकिन आज मैं जब बंटी के घर गया
और उसकी मां के आंसू देखे, उसकी छोटी सी पत्नी के आंसू देखे, उनकी बातें सुनी। यदि आप उसकी मां की बात सुन लो तो आपसे खुद से नहीं रहा जाएगा जो वर्णन उसने किया। ऐसा हम फिल्मों में देखते तो या तो ये बिहार में सुनते थे, खुद पुलिस के एएसआई पर चौकी पर लोगों को पीटना और दिन दहाड़े इस तरीके से गोलियां चलाकर किसी को हत्या कर देना, ये राजस्थान में तो कभी नहीं था। और इसके लिए पूरे तरीके से राजस्थान की हुकूमत दोषी है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस की नियुक्तियां और राजनीतिक संरक्षण, अपराधियों को बचाना, उनके पापों पर पर्दा डालना, मैं आज चित्तौड़ की भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए साधुवाद दूंगा कि लोकतंत्र में सड़क पर अपनी बात कहने का हक सबको है और उस हक के साथ किसी पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना, ये हमारा सबसे बड़ा धर्म है। मैं चित्तौड़ की इकाई को बधाई दूंगा कि उन्होंने हिम्मत का और साहस का काम किया। लेकिन ये बात यही नहीं रुकनी चाहिए। जब तक विकास प्रजापति के बंटी के परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का और एक एक नेता का धर्म है कि उसको चैन से नहीं बैठना है। मुझे उनके परिवार के लोग रोते रोते कह रहे थे कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। मैंने उनको कहा, सुनने वाले हैं, और यदि ऐसा होता तो पूरी रात चलकर मैं आपके आंसू पोंछने नहीं आता। विकास प्रजापति ने बीजेपी का झंडा लगाया, विकास प्रजापति ने बीजेपी का झंडा लगाया, इसलिए वो लोगों की आंखों में खटका। बंटी गो भक्त था, गो रक्षा करता था, इसलिए उसके साथ ऐसा काम हुआ। लेकिन समय को बदलते हुए देर नहीं लगती है। जनता जब पलटती है तो पूरा पलटती है और तख्ता ही पलटती है, और केवल तख्ता पलटने तक नहीं रुकेगी। जो लोग अपराधी हैं, जिन्होंने पिछले 4 साल के इस कालखंड में राजस्थान के किसी भी हिस्से में अपराध किया और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगाने वाले को दुनिया से विदा किया है, मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा हूं इस संकल्प के साथ कि जिन्होंने बीजेपी के झंडे को लगाने वाले किसी कार्यकर्ता को दुनिया से विदा किया है, इस संकल्प के साथ कि उस झंडे को हम हमेशा के लिए राजस्थान की धरती से विदा कर देंगे, उस कांग्रेस पार्टी के झंडे को जिसके संरक्षण में ये होता। केवल इसलिए हत्या होगी कि उसने वो बूथ का कार्यकर्ता था और उसने बीजेपी का झंडा लगा लिया। ये राजशाही थोड़ी है, लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में कहा जाता है कि सिर गिने जाते हैं। आज इतनी बड़ी संख्या में आप आए हो, मैं दोनों ही जिलाध्यक्षों से, गोपाल जी से और हमारे गौतम जी से कह रहा था, ये एक दिन का संघर्ष नहीं है, लंबी लड़ाई करनी पड़ेगी। उस लड़ाई में हम आपके साथ खड़े, सदन में भी लड़ेंगे, लेकिन चित्तौड़ की जनता को, चित्तौड़ के कार्यकर्ता को और चित्तौड़ के प्रशासन को पता लग जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी पीड़ितों के साथ खड़ी है। और कई बार कुछ चीजों का पता नहीं लगता है। ये कांग्रेस पार्टी जिसके राज में आपातकाल लगा था, लोकतंत्र पर हमला करने वाले ये लोग थे, आज लोकतंत्र की नैतिकता की दुहाई देते होंगे। इंदिरा गांधी जैसी तानाशाही को भी इल्म नहीं था कि गुजरात के एक सामान्य से मैच से कोई आंदोलन शुरू होगा, बिहार के कॉलेज से कोई समग्र क्रांति का आंदोलन खड़ा होगा और इंदिरा जैसी तानाशाह का तख्ता पलट जाएगा। अशोक गहलोत ये भूल कर रहे हैं कि बंटी की हत्या महज किसी एक व्यक्ति की हत्या है।
विकास प्रजापति की हत्या किसी एक व्यक्ति की हत्या है, ये सिस्टम की हत्या तो है ही, लेकिन ये हत्या एक ऐलान है, एक शंखनाद है, एक संकेत है, जो जनज्वार के रूप में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कांग्रेस के लिए काल बनकर खड़ा होगा। ये मैं आपको भरोसे से कह सकता हूं। और इसलिए मुझे खुशी हुई कि यहां की इकाई ने कहा कि हमें संभालने के लिए, संबल देने के लिए कोई चाहिए। मैंने कोई विलंब नहीं किया, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष का और सच्चे जनप्रतिनिधि का, कार्यकर्ता का धर्म यही है कि दुख की घड़ी में वो किसी जनता के, उन कार्यकर्ताओं के, जनता के साथ खड़ा रहे। मैं आज आप सब लोगों को ये आह्वान करने के लिए आया हूं, और मैंने कहा है इनको कि एक प्रभावी प्रदर्शन फिर किसी दिन दोनों ही जिलों के लोग मजबूती के साथ, ताकि पुलिस को, प्रशासन को और मुख्यमंत्री को यह एहसास रहे। मैं कोशिश करूंगा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष सदन में भी पूरी मजबूती के साथ इस मसले को रखें। लेकिन केवल ये घटना नहीं, केवल एक व्यक्ति नहीं, पूरे राजस्थान में जिस तरीके से अपराध का बोलबाला, हमारे उत्तर के गंगानगर, हनुमानगढ़ नशे के गिरफ्त में आके वहां की नई पीढ़ी पूरी तरीके से खत्म हो गई, वहां कांग्रेस के लोग मिलकर वहां नशे का कारोबार कर। पूर्वी राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के ही लोग पेपर लीक के सरगना बने हुए हैं। दक्षिण राजस्थान का दृश्य जहां मैं खड़ा हूं, ये खुलेआम कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वाला दृश्य यहां दिखता है। और इसलिए इस कांग्रेस पार्टी ने जब राजस्थान को अपराधों की राजधानी बनाया है, तो ये हमारा युग धर्म है कि हम सब लोग मिलकर कांग्रेस के इस अनाचार के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ मजबूती के साथ धरती पर, धरातल पर और सड़क पर लड़ें, और तब तक लड़ें जब पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता। पूरी प्रदेश भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी है। मैं एक बार फिर से आपके हौसलों की दाद देते हुए ये जरूर आग्रह करूंगा कि ये आंदोलन एक दिन का नहीं है। किसानों की कर्जा माफी की ठगी से लेकर, बेरोजगारों से वादा खिलाफी से लेकर, अपराधों की बढ़ती हुई घटनाओं से लेकर, भ्रष्टाचार के इस चरम सीमा तक डूबे हुए कांग्रेस पार्टी के शासन के खिलाफ एक बड़े शंखनाद की जरूरत है। और इसलिए मैं आग्रह करूंगा